अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिसेस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है गुड़ वाले चावल, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत झटपट बन जाते हैं और हमारी फैमिली की फेवरेट डिश है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है। चले मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। मैंने 1.25 किलो चावल लिए हैं और उसमें मैं सौंफ 1 टेबलस्पून भर के सौंफ डालूँगी और 4 मैंने छोटी इलायची ली हैं और गुड़ जो है ना वो मैंने 3 पाव लिया है, यानी कि 750 ग्राम। ठीक है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो मैं इसमें डालूँगी। और गुड़ जो है ना वो मैं आपको फिर से बता दूँ, चावल मेरे 1.25 किलो हैं और गुड़ जो है ना वो 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव। ठीक है। अब मैं इधर पानी चढ़ा दिया मैंने चावलों के लिए और दूसरे बर्तन में मैं गुड़ की यखनी कह रही हूँ, गुड़ की चाशनी बना लूँगी। यानी कि गुड़ को मैंने अच्छी तरह धो के, अच्छी तरह तो नहीं, एक दफ़ा पानी इसके ऊपर से निकाल लें तो बस धुल गया। और फिर मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया। मैंने इसमें एक कतरा भी पानी नहीं डाला। ठीक है। एक कतरा जिसे कहते हैं वो भी नहीं पानी डाला, जस्ट इसे धोया और चूल्हे पे रख दिया। ठीक है। इस तरह वो हल्की सी गर्द गुबार होती है वो ज़रा निकल जाएगी। तो ये मैंने इधर ये देखें पिघल रहा है गुड़। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल लें। थोड़ा सा पानी डालने का मकसद ये है कि यानी कि ये हार्ड ना हो जाए चाशनी, जिसकी वजह से चावल ना ख़राब हो जाए। थोड़ा सा मतलब कि 2 घूंट इतना सा आप डाल लें बस, तो इतने में वो काम हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल चाशनी तैयार हो गई है, गुड़ बिल्कुल पिघल गया है। हमने गुड़ ही पिघलाना था और गुड़ जो है ना वो पिघल गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करने के बाद आप देखें कि ये वाला ये इसकी कंडीशन है। अब ये झाग बिल्कुल बैठ जाएगी और ये हल्की हल्की सी हैं, इनको मैंने चम्मच के साथ फेना है तो और ये फिस जाएंगी। और अब ये देखें चावल जो है ना वो मैं डालने लगी हूँ और ये मेरी मक्खी जान नहीं छोड़ी, गुड़ देख के ना मक्खियाँ आ गई। और ये पानी उबल गया था और इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं और ये चावल हमने पूरे पकाने हैं, यानी कि हमने ना 1 कनी, ना 2 कनी, ना 3 कनी रखनी है। हमने पूरे इनको पका लेना है जितने हमें पके हुए चाहिए। अगर आपको ज़रा ढीले पसंद हैं तो उस तरह के रख लें। अगर आपको सही खड़े खड़े वाले पसंद हैं, मुझे तो वैसे ही पसंद है खड़े खड़े वाले, और हमारे घर वालों को भी, इसलिए मैं खड़े वाले रखूँगी। और मैं इनकी पिच उतार लूँगी, पिच पानी जो है ना निकाल लूँगी। और ये जो है ना चाशनी, ये थोड़ी सी हल्की सी इसका गंध बैठ गया था नीचे, तो मैंने सोचा इसे पून लूँ। पानी के साथ इसे हल्के हाथों से आपने हिलाना नहीं है, इसे बड़े आराम से प्यार से आपने इसे छन्नी की मदद से पून लेना है। ठीक है। उसके बाद नीचे जो गंद रह जाएगा ना वो आपने फेंक देना है। ठीक है। डिस्ट्रॉय कर देना। अब इधर पीछ भी मैंने उतार ली थी क्योंकि चावल बिल्कुल रेडी हो गए थे और मैंने पीछे उतार लिया। अब इधर मैं सबसे बेस्ट पार्ट करने लगी हूँ, सारी चीज़ों को मिक्स करने लगी हूँ। ये मैंने सौंफ जो है ना धो के डाली है, क्योंकि सौंफ के ऊपर एक कलर सा लगा होता है तो वो कलर जो है ना वो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं सौंफ को धो के डालती हूँ। और मैंने घी लिया और उसके अंदर मैंने इलायची और सौंफ डाल दी है। इनका तड़का लगाऊंगी। हल्का सा ये ब्राउन कलर हुआ है तो अब इसमें मैं चाशनियाँ ऐड कर दूँगी, गुड़ यानी कि ऐड कर दूँगी इसमें। और गुड़ को ना थोड़ी देर मैंने रखा था कि ताकि ये ना बैठ जाए, इसका गंध जो और भी है ना वो बैठ जाए। जितना गंद निकाल सकते हैं निकाल लें, क्योंकि गुड़ में बहुत गंद होता है। सॉरी, इसमें सच ड्राई फ्रूट डालना था, मुझे भूल गया था। और ये ड्राई फ्रूट आप कोई सा भी डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन जस्ट जस्ट 2 सेकंड के लिए आप इसे डालें और उसके बाद फ़ौरन आप चाशनी डाल दें, क्योंकि इस तरह ये ड्राई फ्रूट है ना ज़्यादा अगर घी में रहेगा तो इसका जायका जो है ना बद जायका हो जाएगा। और ये देखें चाशनी मैं इसमें डाल रही हूँ और ये देखें ऊपर थोड़ी थोड़ी सी रेत सी है, वो आपने इसमें
पूंछ के नहीं डालनी, आपने ऐसे ही बस रख देनी है। हल्का हाथों से डालें, आराम से आपने डालना है, मिक्स करके हिला हिला के नहीं डालना, ठीक है। अब ये देखें कि चाशनी बिल्कुल इधर तैयार है और ये उबाला सा आ रहा है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखें, तकरीबन छोटे वाला जो कप होता है ना, वो हाफ कप मैंने पानी डाला है और ये इसे उबाला आ गया। अब इसमें मैं चावल ऐड कर दूँगी। यार सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा मेथड है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चावल परफेक्ट परफेक्ट जो होता है ना, वो बन जाएंगे। मेरे चावल तो बहुत अच्छे बने थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। यानी कि मिक्स भी नहीं थे हुए, जो पप्पा जी से कहते हैं वो भी नहीं था बन गया। यानी कि वो होते हैं ना कि जो बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। ये देखें, अब मैंने ढक्कन ऊपर रखा है। अभी मैं ना पौना दे के ढक्कन रखा गया, तो उसके 10 मिनट बाद मैंने ये ढक्कन खोल लिया है। हल्की आंच पे मैंने रखा था, दम वाली आंच पे, और अब ये मैंने खोला है और माशाल्लाह आपके सामने रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और परफेक्ट पके हैं। मुझसे भी परफेक्ट आप में से कोई बनाती होगी, लेकिन जहाँ तक मैं अपने घर को देख रही हूँ, मेरे मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल अच्छे हैं। आपको अगर आप में से किसी को इससे भी ज़्यादा अच्छे बनाने आते हैं तो मुझे ज़रूर गाइड करें। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई मुझे गाइड करेगा और मुझे सिखाएगा। मुझे बहुत ही अच्छा अच्छा लगेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे गाइड कर रहे हैं। आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप ज़रूर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और एंजॉय करें मेरे व्लॉग्स को। और ये देखें, अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और ये हम अपने प्यारी सी प्लेट में इसे डालेंगे। ये देखें, एक एक चावल अलग है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये देखें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे ख़राब हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, लेकिन देखें बिल्कुल परफेक्ट हैं और एक एक चावल अलग है। मज़े की बात ये है, आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक देना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।